सियासी पारा एक बार फिर बड़ा गर्म हो गया मुल्क के अंदर। पहले तो सिंध असेंबली का उसकी भी बात करेंगे, लेकिन आज नेशनल असेंबली के अंदर भी बड़ी टिका के तकरीरें हुई। असद कैसर साहब ने कहा, इशारा करके बैरिस्टर अकील मलिक की तरफ, जिनका वो शुरू में नाम भी भूल गए, उन्होंने कहा इन्होंने जिन्होंने कहा है, और फिर उन्होंने कहा कि आप अगर ये करेंगे तो इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं आपसे संभाले नहीं जाएंगे। आजम जी तारड़ साहब उठे, लॉ मिनिस्टर, उन्होंने अगरचे फिर ऑफर दोहराई कि हमने पहले भी कहा है बैठे हैं बात करें। पहले तो उन्होंने काफ़ी सुनाई पीटीआई को, जिस तरह इन्होंने पार्लियामेंट को जैसे डिसॉल्व किया, स्पीकर की कुर्सी पे बैठ के जिस तरह की रूलिंग्स आई वो सारी करके फिर अगरचे चुनाचे करके फिर कहा मगर हम चाहते हैं अभी भी इसको रिजॉल्व किया जाए। लेकिन जब उनसे बात हुई इसकी गवर्नर राज की बातों की, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि हम लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे। उन्होंने ये कहा कि ये कोई मार्शल लॉ नहीं है, ये आइन के अंदर ही एक प्रोविजन है। और बात सही है तो आइन की प्रोविजन, लेकिन अभी तक जितने भी हमने गवर्नर राज देखे हैं माजी में, उनके कोई नतायज अच्छे नहीं निकले और लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस हमेशा बुरे ही लगे। लेकिन एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि इस साइड पर क्लैरिटी बड़ी है गवर्नमेंट की, उनके पार्टनर्स की, कि अब पीटीआई का जो रहा सा मज़ामती जो भी कैपिटल है उसको एक बार जरा खंगाल के देख तो लिया जाए। अगर ये करते हैं तो इनकी पावर बेस केपी में है, उस पॉइंट पे बात ले के चले जाएं कि अगर इसके बाद देखते हैं कितना एहतजाज करते हैं कितना नहीं करते। गवर्नर रूल बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये 2-2 माह की ट्रांशेस में लग सकता है, 2 माह, फिर अगर दोनों हाउसेस पार्लियामेंट के उसको करें तो 2-2 माह करके, लेकिन मैक्सिमम 6 माह तक ले जा सकते हैं। पीटीआई की फिक्र क्या है? उनको इस बात की फिक्र नहीं है कि अगर गवर्नर राज लग गया तो क्या होगा, क्योंकि उनको तो एक सियासी शहीद वो बन जाएंगे। लेकिन उसका एक सीरियस प्रैक्टिकल इशू ये है, पीटीआई की क़यादत के करीबन हर बंदे पर 15 से लेके 50 तक केसेस हैं और सारे लोग अभी केपी के अंदर ही प्रोटेक्टेड हैं। अगर गवर्नर राज लगता है 2 माह के लिए, 4 माह के लिए, तो फिर वही पुलिस जो आज प्रोटेक्ट कर रही है वही उनके लिए छापे मार रही होगी, वही सब कुछ कर रही होगी। तो ये एक इसका वो पहलू है जिस पर कोई बात नहीं करता, बट ये है बड़ा सीरियस। अब देखना ये कि हो रहा है कि नहीं हो रहा। कल जॉइंट सेशन है पार्लियामेंट का, उसका एजेंडा अभी तक ऑफिशियली रिलीज नहीं हुआ, लेकिन जो मैंने उसका एक ड्राफ्ट देखा है उसमें सबका खतरा था कि शायद कल ही तो नहीं कोई अनाउंस करने लगे कि दोनों जॉइंट हाउसेस के अंदर इस्टेब्लिश, लेकिन उसमें 2-3 बिल्स हैं, कुछ पैका के लॉज हैं, फिर कुछ इंस्टीट्यूशंस के रूल्स हैं, इस किस्म की चीज़ें हैं। तो वो बहरहाल गवर्नर राज से नहीं है। हमने गवर्नर राज की सबसे पहले आपको बात बताई थी फरवरी के अंदर, आज हम दिसंबर के अंदर चले गए। जरा सुन लीजिए फरवरी में क्या बात हुई थी। ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जो आपसे मैं शेयर करूंगा जो बिहाइंड द सीन्स हो रही थी इन अ वे, लेकिन उनका डायरेक्ट ताल्लुक इमरान खान की सियासत से और उनके अपने मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ है। केपी में बढ़ती हुई दहशतगर्दी, और उसके अंदर एक ये डिसीजन भी हुआ है कि एक लार्ज स्केल काइनेटिक ऑपरेशन जो अब है सिक्योरिटी का, वो नागुज़ीर हो चुका है। इस सिलसिले में पिछले कुछ दिनों में काफी एक्टिविटी हुई। ये भी मशवरा दिया गया प्रेसिडेंट जरदारी साहब को कि वहाँ पे गवर्नर राज और उनके गवर्नर के थ्रू लगाया जाए। जरदारी साहब की इतला ये है कि उन्होंने तो रजामंदी उस पर शायद जाहिर कर दी थी, मगर बिलावल भुट्टो साहब ने उस पर इंकार कर दिया। ये गवर्नर की क्यों बातचीत चल रही है कि दूसरा गवर्नर आएगा तो वो आगे शायद फिर तो कोई गवर्नर राज का कोई प्लान बन रहा है, क्या बन रहा है? गवर्नर क्यों चेंज कर रहे हैं? इस बात पे जरूर गौर और फिक्र हो रही है कि आफ्ताब शेरपाव साहब हमारे इत्तेहादी हैं और उनको गवर्नमेंट में कोई जिम्मेदारी दे देनी चाहिए। मेरी इतला तो गवर्नर की है। आफ्ताब शेरपाव साहब आपके किसी अहम ओहदे पे आ रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट। इतने मैंने भी सुना है जितना आप कह रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन मैं ज्यादा बता रहा हूँ, ज्यादा बता नहीं रहे। आपका काम ही है। खबर आपसे मैं बड़ी इंटरेस्टिंग शेयर करने लगा हूँ, ये अंदर की खबर, केपी के अंदर क्या हो रहा है। एक मुलाकात हुई है और ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ, एक बड़ी ही क्वाइट मुलाकात हुई है, बड़ी इंपॉर्टेंट, हमारे इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब की और आफ्ताब शेरपाव साहब की पेशावर। और अब खबर ये है कि ये पीपल्स पार्टी से तय हो गया है कि अगर उनको कश्मीर में सपोर्ट चाहिए तो फिर गवर्नर की जो आइंदा नामजदगी होगी वो PMLN नॉमिनेट करेगी, और उसी सिलसिले में आफ्ताब शेरपाव साहब से मुलाकात की गई है। और अगर आफ्ताब शेरपाव गवर्नर बनेंगे तो वो सिर्फ गवर्नर बनने नहीं आएंगे, उसका डायरेक्ट असर होगा पीटीआई की पॉलिटिक्स पे और बहुत सी दूसरी चीजों। अगर ये फैसला करना पड़ा कि जी सियासत चलेगी या नेशनल सिक्योरिटी चलेगी, तो क्या उस रुख पे बात जा सकती है गवर्नर राज की तरफ? अगर कोई ऐसी सूरत सामने आती है कि जहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी जो है वो एट रिस्क होती है, तो कौमी तहफ़्फ़ुज़ जो है वो तो फिर हर चीज के ऊपर जो है वो प्रेफरेंस इख्तियार करेगा, तो वो पॉलिटिक्स हो या कोई और इशू हो। ये चीज़ अपनी जगह पे बैरिस्टर अकील ने खुल के 2 डिफरेंट प्रोग्राम्स में कहा कि जी फैसला हो गया, ये तो लगेगा
لا منسٹر نے بھی ڈینائی نہیں کیا. کل پی ٹی آئی کا پلان ہے منگل کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے بھی انہوں نے جلسہ کرنا ہے, پھر وہاں سے انہوں نے ڈیالہ جانا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک نوٹیفیکیشن آیا کہ وہاں سیکشن 144 بھی امپوز کر دی گئی ہے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کی طرف سے. سو اب دیکھتے ہیں کہ وہاں گرفتاریاں ہوں گی کہ کہاں گرفتاریاں ہوں گی. یہ سب کچھ چل رہا ہے. بات پہنچ کہاں پہ رہی ہے ذرا بات کرتے ہیں. بیرسٹر کیل ملک ہمارے ساتھ ہیں, شفیع منسٹر آف اسٹیٹ فار لا اینڈ جسٹس, شفیع جان اسپیشل اسسٹنٹ سی ایم کے پی کا آن انفارمیشن. آپ دونوں کا بہت شکریہ.